फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं टेली प्राइम के 50 कीबोर्ड शॉर्टकट जो आपके डेली के बाद आपको स्मार्ट बनाएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का। इस पीडीएफ का लिंक मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हम आ चुके हैं टेली की स्क्रीन पर। हमारी पहली शॉर्टकट है Alt+G गो टू, यानी टेली प्राइम के इस नए वर्जन में आपको यहां पर एक नया अपडेट देखने को मिलता है गो टू और स्विच टू का। यानी अगर आपको एक विंडो से दूसरे विंडो में जाना होगा तो आप अल्ट के साथ जी का प्रयोग करेंगे। सपोज दैट मैं यहां पे वाउचर में कोई इनवाइस क्रिएट कर रहा हूं, मैं यहां पर परचेज इनवाइस क्रिएट कर रहा हूं। यहां पे मैंने बिल नंबर डाला और यहां पे मैंने पार्टी का एक नाम टाइप कर दिया। उसके बाद यहां पर आ गए हम, उसके बाद हम यहां पर आ गए। यहां पर आने के बाद जो है सपोज दैट अगर मुझे यहां पर आइटम क्रिएट विंडो में जाना है तो मैं यूज करूंगा अल्ट के साथ जी। जैसे आप अल्ट जी प्रेस करोगे आपके सामने यहां पर कई सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। आप देखेंगे यहां पर जैसे आपको लिस्ट ऑफ रिपोर्ट दिखाई दे जाएगा, क्रिएट वाउचर का ऑप्शन दिखाई दे जाएगा, मास्टर का। अगर यहां पर मुझे कोई स्टॉक आइटम क्रिएट करना है तो हम यहां पर जाएंगे और यहां पे क्रिएट मास्टर पे क्लिक कर देंगे। क्रिएट मास्टर पे आपको वो सारे ऑप्शन दिखाई दे जाएंगे, जैसे यहां पर अकाउंटिंग मास्टर है, इन्वेंट्री मास्टर है और पेरोल मास्टर है यहां पे। अब यहीं से हम जो है कोई भी लेजर अगर नहीं यहाँ पे क्रिएट है तो हम बना सकते हैं, और यहीं से अगर कोई आइटम्स नहीं क्रिएट है तो मैं यहाँ पर बना सकता हूँ। जैसे मैंने स्टॉक आइटम पे क्लिक कर दिया, एक आइटम का नाम मैंने पे टाइप कर दिया जैसे वॉच, और यहाँ पर हम किस ब्रांड का यूज कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए मैंने HP का यूज कर दिया पीसेज में, और यहाँ पे आने के बाद आपको एक्सेप्ट कर देना है। यानी अब दोबारा से मुझे उसी वाउचर पे जाना है तो मैं अल्ट के साथ जी का प्रयोग करूंगा। यहां पर जाने के बाद क्रिएट वाउचर पे क्लिक कर देंगे। अब आप देखेंगे यहां पर जो है वाउचर में आप यहां पर रिटर्न हो चुके हैं। यानी अल्ट और जी से आप ऑन द स्पॉट एक नई विंडो से दूसरी विंडो में जो है यहां पे जंप कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ। हमारी अगली शॉर्टकट है, यहां पर आप देख सकते हैं Ctrl+G स्विच टू। यानी टेली प्राइम के इस वर्जन में अगर आपको एक विंडो से दूसरे में स्विच होना है, जैसे यहां पर कोई वाउचर मोड में आप एंट्री कर रहे हैं और आपको आइटम वाइज करना है तो आप वाउचर में जाएंगे। यहां पर सपोज दैट मैं एक बिल बना रहा हूं, यहां पे मैंने बिल नंबर यहां पर टाइप कर दिया। उसके बाद यहां पे आने के बाद मैंने एक पार्टी को सिलेक्ट कर लिया, और यहां पे आने के बाद आगे जो है हमने यहां पर लिंक कर दिया जो है परचेज अकाउंट को, और यहां पे मुझे इस वाउचर को जो है वाउचर मोड में रिकॉर्ड करना था। इनवाइस मोड में यहां पे लगा है क्योंकि इनवाइस मोड वो मोड होता है जिसमें हमारे सारे आइटम एज ए लिस्ट यहां पे दिखाई देते हैं। तो मैं कंट्रोल के साथ जी का प्रयोग करूंगा। आप देखेंगे वहां पे स्विच टू का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, मैं आपको जूम करके यहां पे दिखा रहा हूं। आप यहां पे देखेंगे कंट्रोल यहां पे जी स्विच टू, आप एक विंडो से दूसरे में यहां पर स्विच हो सकते हैं बड़े इजीली तरीके से। तो ये होता है सेकंड शॉर्टकट जो हमारी थी, ये होता है स्विच टू। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ। अगली शॉर्टकट है हमारी Alt K, यानी कंपनी इन्फो। अगर आप टेली प्राइम में काम कर रहे हैं और सपोज दैट आपको कंपनी इन्फो से कोई भी कंपनी में कोई चेंजिंग करनी है, अगर आपको कोई करंट पीरियड को चेंज करना अपनी कंपनी में, तो आप Alt K का प्रयोग करेंगे। जैसे आप Alt K प्रेस करेंगे आपके सामने कंपनी इन्फो का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। यहां से आप क्रिएट कंपनी कर सकते हैं, अल्टर कंपनी कर सकते हैं और चेंज कंपनी कर सकते हैं। यहां पे आपको दिखाई दे रहा है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ। हमारी अगली शॉर्टकट जो है वो है Alt के साथ K, यहां पर वो है स्पेस बटन, सिलेक्ट मल्टीपल एंट्री। यानी अगर आप टेली प्राइम में काम कर रहे हैं, सपोज दैट मैं यहां पर वाउचर में काम कर रहा हूं और मैं यहां पे एक इनवाइस क्रिएट कर रहा हूं। वाउचर में जाने के बाद हमने यहां पर बिल नंबर टाइप कर दिया। बिल नंबर टाइप करने के बाद मैंने इंटर प्रेस कर दिया, यहां पर मैंने बिल नंबर टाइप कर दिया और यहां पे आ चुके हैं। यहां पे आने के बाद मैंने जैसे स्पेस बटन यहां पे कीबोर्ड से प्रेस किया, आप देख सकते हैं मेरे पास यहां पर जो है मल्टीपल हम आइटम को सिलेक्ट कर सकते हैं, मल्टीपल लेजर को भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। चलिए दिखाते हैं कैसे। यहां पर मैं बैक चलता हूं, बैक जाने के लिए आप टेली में एस्केप बटन का यूज करेंगे। यहां पे आने के बाद मैं डेबुक में आता हूं। डेबुक में आने के बाद अगर मैं स्पेस बटन प्रेस करूंगा, यहां पर आप देख सकते हैं आपके वाउचर्स जो आपने यहां पर इंटर किए हैं, जैसे पेमेंट वाउचर, रिसिप्ट वाउचर और आपको यहां पे परचेज वाउचर दिखाई दे रहा है, ये यहां पर सिलेक्ट हो रहा है। स्पेस बटन से आप जो है किसी पार्टिकुलर एंट्री को बड़े इजीली तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट शॉर्टकट हमारी है Alt और P। टेली में कोई वाउचर प्रिंट करने के लिए मैक्सिमम दो शॉर्टकट का यूज करते हैं। अगर मुझे कोई वाउचर इसमें से प्रिंट करना है, जैसे मेरे पास यहाँ पर पेमेंट है, सेल्स है और रिसीप्ट वाउचर भी यहाँ पे पड़ा हुआ है, अगर मुझे इस सेल्स इनवॉइस को प्रिंट करना है तो प्रिंट करने के लिए हम यहाँ पर यूज करेंगे Alt और P का। टेली में दो शॉर्टकट होते हैं प्रिंट करने के लिए, आप कंट्रोल P का भी यूज कर सकते हैं और Alt P का भी यूज कर सकते हैं। हमने यहाँ पर Alt P को प्रेस किया तो वही विंडो आज यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है, यानी प्रिंट प्रीव्यू की विंडो।
और अगर मैं यहाँ पर कंट्रोल के साथ, आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर मैं कंट्रोल के साथ पी का भी यूज करता हूँ तो भी आपको यहाँ पर जो है वही विंडो देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ पे अगर बिल का प्रीव्यू देखना चाहते हैं, कोई भी इनवॉइस क्रिएट करने के बाद सबसे पहले आपको जो है यहाँ पर इनवॉइस का प्रीव्यू देखना जरूरी होता है कि यहाँ पे अगर कोई आइटम्स में मिस्टेक है तो आप उसको एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने प्रीव्यू पे क्लिक कर दिया, आप देख सकते हैं आपका जो वाउचर है यहाँ पर जो है कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर जो है टेली प्राइम में आपको जूम करने के लिए अल्ट जेड को प्रेस करना होता है। यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया। फिलहाल जूम करने के लिए आप यहाँ पे अल्ट जेड का प्रयोग कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर वाउचर कुछ इस प्रकार दिखाई दे रहा है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट की तरफ, जो हमारी यहाँ पर है अल्ट एम, ईमेल करंट वाउचर। अगर आप किसी वाउचर को टेली प्राइम में मेल करना चाहते हैं, जैसे आपके पास कोई सेल्स वाउचर है या परचेज वाउचर है, तो आप टेली प्राइम में मेल भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पर जाना है डे बुक में, आप जिस वाउचर को मेल करना चाहते हैं। सपोज दैट मेरी एक पार्टी है दिनेश पीबीटी एलटीडी कंपनी, मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूं, और मुझे इस सेल्स इनवॉइस को, इस पार्टी को यहाँ पर क्या करना है, मेल करना है। तो मैं यूज करूंगा अल्ट के साथ एम। जैसे आप अल्ट एम करेंगे आपको यहाँ पर दिखाई देगा करंट का ऑप्शन, इस पे क्लिक कर देंगे। इस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर आपकी मेल आईडी दिखाई दे जाएगी जो यहाँ पर आपने इंटर की होगी। उसके बाद आपको यहाँ पर जो है एंटर प्रेस कर देना और ईमेल टू में आपको किसको जो है भेजना है। यहाँ पे तो हमने यहाँ पे न्यू एड्रेस ले लिया और न्यू एड्रेस में मैंने टाइप कर दिया, सपोज दैट मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया एक पार्टी जिसको मैं हम इस मेल को भेजने वाले हैं, अभिषेक मिश्रा @gmail.com यहाँ पर। उसके बाद इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद आपको यहाँ पे सब्जेक्ट डे बुक दिखाई दे जाएगा। ईमेल मैसेज यहाँ पर आप टाइप कर सकते हैं, जैसे मैंने जो है एक मैसेज टाइप कर दिया, सर प्लीज फाइंड अटैचमेंट। उसके बाद आपको इंटर प्रेस कर देना। इंटर प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पर जो है फाइल का फॉर्मेट दिखाई देगा, क्योंकि ये फाइल जो फॉर्मेट यहाँ पे होगी वो हमें चेंज करनी होगी। तो आप कीबोर्ड से F8 बटन का भी यूज कर सकते हैं। तो फिलहाल मैंने इस पर क्लिक कर दिया। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर लिस्ट ऑफ फाइल फॉर्मेट दिख जाएगा, जैसे ASCII है, यहाँ पर JPG फॉर्मेट भी है, और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है PDF का ऑप्शन। हमें PDF सेंड करना, तो मैंने PDF यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। अब आप सिंपल यहाँ पर ईमेल पे क्लिक करेंगे और ये मेल आपका यहाँ पर सेंड कर दिया जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट की तरफ। तो यहाँ पर हमारी अगली कीबोर्ड शॉर्टकट है Alt + F3, स्विच कंपनी। अगर आप एक कंपनी से दूसरे कंपनी में स्विच होना चाहते हैं तो आप टेली प्राइम में Alt + F3 का यूज करेंगे। सपोज दैट मेरी कंपनी यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, जो कंपनी मैंने ओपन करके रखा है यहाँ पे, मोरल पीबीटी एलटीडी कंपनी राहुल। अगर हमें इस कंपनी से दूसरे कंपनी में स्विच होना है तो मैं सिंपल इस शॉर्टकट का यूज करूंगा, जो कि है अल्ट के साथ F3। तो मैंने यहां पर अल्ट F3 को प्रेस किया। जैसे आप अल्ट F3 प्रेस करेंगे आपके सामने यहां पर कंपनी की लिस्ट आ जाएंगी। आप अपनी उस कंपनी को सिलेक्ट कर लेंगे जिसमें आप स्विच होना चाहते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ। यहां पर अगली शॉर्टकट जो आपको दिखाई दे रही है यहां पर कंट्रोल + F3, यानी अगर आप करंट ओपन कंपनी को अगर आप बंद करना चाहते हो तो आप इस शॉर्टकट का यूज करेंगे। जैसे मेरी कंपनी यहां पर आपको दिखाई दे रही है मोरल पीबीटी एलटीडी कंपनी, और मुझे इस कंपनी को बंद करना, तो मैं प्रेस करूंगा कीबोर्ड से कंट्रोल + F3। जैसे आप कंट्रोल + F3 प्रेस करेंगे आपकी लिस्ट ऑफ कंपनी दिखाई दे जाएंगी। आपको जो भी कंपनी बंद करना है उस पर आप एंटर बटन प्रेस कर देंगे, आपकी वो कंपनी खुली हुई यहां पर बंद हो जाएगी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट की तरफ। अगली कीबोर्ड शॉर्टकट है F11, ओपन कंपनी फीचर। अगर आप टेली प्राइम में वर्क कर रहे हैं और आपको कोई फीचर को इनेबल करना है या डिसेबल करना है तो आप इस शॉर्टकट का बड़े इजीली काम कर सकते हैं। यहाँ पे इसके लिए करना क्या है, आपको F11 कीबोर्ड से प्रेस कर देना है। जैसे आप F11 प्रेस करेंगे आपके यहाँ पर कंपनी दिखाई दे जाएगी। जैसे मेरी कंपनी मोरल पीबीटी एलटीडी कंपनी ओपन है, यहाँ पे आपको दिखाई दे जाएगा यहाँ पर अकाउंटिंग का ऑप्शन, इन्वेंट्री का ऑप्शन, और इधर आप देखें तो टैक्सेशन का ऑप्शन और ऑनलाइन एक्सेस का ऑप्शन, साथ में यहाँ पे पेरोल ऑप्शंस भी दिखाई दे जाएगा। यहीं से आप जीएसटी को भी एक्टिवेट कर सकते हैं, इनेबल कर सकते हैं, डिसेबल भी कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये कंपनी फीचर में आप कोई भी काम कर सकते हैं, यहाँ पे किसी भी ऑप्शन को ऑन कर सकते हैं। ये भी काफी लेटेस्ट शॉर्टकट है। आप ज्यादातर किसी ऑप्शन को इनेबल और डिसेबल इसमें टैली में करना पड़ता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ। अगली शॉर्टकट है यहाँ पे F12, ओपन टेली प्राइम कॉन्फ़िगर। यानी अगर आप टेली में वर्क कर रहे हैं और अगर आपको किसी भी विंडो में यहाँ पे चेंजिंग करनी है, मान लीजिए मैं यहाँ पर एक वाउचर इंटर कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे गया और यहाँ पर मैंने प्रेस कर दिया F4 बटन। F4 यानी कि कॉन्ट्रा वाउचर। यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे मैंने कैश लगाया और यहाँ पे मेरी एक कैश मैंने यहाँ पे डिपॉजिट कर दिया, सपोज दैट 5000 रुपीज। और उसके बाद यहाँ पे मैं क्रिएट पे क्लिक करके एक बैंक यहाँ पे बना लेता हूँ। मैंने टाइप कर दिया बैंक ऑफ बड़ौदा, और बैंक अकाउंट जो होता है कोई भी वो बैंक अकाउंट के अंतर्गत ही आता है। फिलहाल मैंने कोई अकाउंट नंबर वगैरह नहीं डाला, यहाँ पे इंटर कर दिया और ये मेरी बैंक में 50,000 रुपीज यहाँ पे जो है
जो है डिपॉजिट हो चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कैश डिनोमिनेशन विंडोज, यानी कॉन्ट्रा वाउचर में जब आप एंट्री करते हैं तो आपको यहाँ पे दिखाई देता है और आपको बताना होता है टैली को कि कितने रुपए के कितने नोट हम यहाँ पर जो है डिपॉजिट कर रहे हैं। तो इस ऑप्शन को मुझे यहाँ पर डिसेबल करना था, तो मैंने कीबोर्ड से प्रेस कर दिया F12 बटन। जैसे आप F12 जो है प्रेस करेंगे आपके सामने कई सारे ऑप्शंस आ जाएंगे यहाँ पे। अब आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर जो है आपको दिखाई दे रहा है ऑप्शंस प्रोवाइड कैश डिनोमिनेशंस डिटेल्स। हम इसको यहाँ पर नो कर देते हैं और इस विंडो को कंट्रोल से एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब जब मैं इंटर यहाँ पे प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पर आपका वाउचर इंटर हो जाएगा यहाँ पे बड़े इजीली तरीके से, लेकिन आपसे वो कैश डिनोमिनेशन की विंडो नहीं खुल कर आ रही है। यानी अगर इस शॉर्टकट का हम किसी भी विंडोज पर यूज करते हैं तो वहां पर हम किसी भी प्रकार की चेंजिंग कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए मैं डे बुक में हूं और यहां पर मैं कोई बिल प्रिंट कर रहा हूं, ये मेरे पास एक सेल्स इनवॉइस है, मैंने कंट्रोल P प्रेस किया और मुझे इसमें कुछ चेंजिंग्स यहां पर करनी थी, तो मैंने यहां पर प्रेस कर दिया F12 बटन। F12 से आपके सामने कई सारे ऑप्शंस आ जाएंगे, जैसे इसको सिंपल वाउचर में प्रिंट करना है कि नहीं प्रिंट करना है, कि आपको इसमें सीरियल नंबर या क्वांटिटी कॉलम दिखाना है कि नहीं दिखाना है। कोई भी बिल में आप जो वाउचर उसमें आप सेटिंग्स कर सकते हैं शॉर्टकट से। काफी ज्यादा यूज होने वाली शॉर्टकट है टेली प्राइम में। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ। हमारी अगली शॉर्टकट है Alt+Z। अगर आप टेली में किसी भी जो है इनवाइस को जूम करना चाहते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे प्रीव्यू पे क्लिक कर दिया तो मेरा बिल कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। अगर मुझे इसको जो है फुल स्क्रीन में करना है तो मैं यूज करना होता है जूम। फिलहाल मैं इस शॉर्टकट का यूज नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैंने यहाँ पर रिकॉर्डिंग्स लगा रखी है और मेरी शॉर्टकट यहाँ पर जो है प्रेस करने से मेरी रिकॉर्डिंग यहाँ पर स्टॉप हो जाएगी। मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूं, लेकिन इसका यूज आप जरूर करेंगे, 100% वर्क करेगा ये शॉर्टकट Alt+Z, जूम, एनी, इनवाइस और वाउचर। बढ़ते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ। हमारी अगली शॉर्टकट है Alt+2, डुप्लीकेट एंट्री। ये भी जो है ये शॉर्टकट भी काफी ज्यादा टेली में यूज किया जाता है किसी भी कंपनी अथवा ऑफिस में। यहां पर हम जो है बैक जाते हैं, बैक जाने के बाद अगर मान लीजिए मेरे पास यहां पर कोई वाउचर इंटर है दिनेश पीबीटी एलटीडी कंपनी का, जो कि यहाँ 31 मार्च को या मैंने वाउचर इंटर किया है और ये अमाउंट यहां पर आपको दिखाई दे रहा है। अब मान लीजिए इस पार्टी के लिए मुझे कोई दूसरा वाउचर यहां पे क्रिएट करना है तो मैं प्रेस करूंगा कीबोर्ड से Alt+2, क्योंकि काफी सारी जानकारियां जो होती हैं वो इसमें से मुझे मिल जाएंगी। जैसे पार्टी का डिटेल मुझे दोबारा से यहाँ पे जो है फिलअप नहीं करना होगा, यहाँ पर आगे आना होगा। आगे आने के बाद यहाँ पर बस मुझे आइटम्स को सिलेक्ट करना होगा कि वो दोबारा उस जो है किस क्वांटिटी में कौन सा स्टॉक आइटम यहाँ पे परचेज कर रहा है। ये भी काफी ज्यादा यूज किया जाने वाला जो है शॉर्टकट है। अगर आप किसी एक वाउचर की एक डुप्लीकेट प्रति बनाना चाहते हो तो आप इस शॉर्टकट का भी यूज यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक न्यू नंबर डाल दिया और न्यू नंबर डालने के बाद मैंने यहाँ पे कर दिया कितने क्वांटिटी में लेना है, 5 क्वांटिटी में लेना है। और उसके बाद यहाँ पर जो है हम आगे आ जाते हैं, जैसे मैंने ले लिया यहाँ पर पैकेट और उसके बाद यहाँ पर आगे आ जाएंगे। आगे आने के बाद मैंने इस वाउचर को कंट्रोल से क्या कर लिया, सेव कर लिया। वाउचर को यहाँ पर आप सेव कर लेंगे, यस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप देखेंगे आपका एक डुप्लीकेट वाउचर यहाँ पे क्रिएट हो गया। मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ यहाँ पे। यानी अगर एक पार्टी के लिए दोबारा बिल आपको बनाना है तो काफी सारी इंफॉर्मेशन नहीं फिलअप करनी होती है, इसके लिए हम यहाँ पर डुप्लीकेट एक वाउचर क्रिएट कर सकते हैं। आप इसको किसी भी परचेज अथवा यहाँ पर कॉन्ट्रा अथवा पेमेंट वाउचर पे भी यूज कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ, जो कि हमारी है यहाँ पर जो है Ctrl+A, सेव एंट्री। मैक्सिमम यहाँ पर जब हम कोई इनवाइस क्रिएट करते हैं, चलिए मैं यहाँ पर एक वाउचर की एंट्री करता हूँ। वाउचर में गए और यहाँ पर मैंने F9 प्रेस कर दिया परचेज करने के लिए। यहाँ पर हम बिल नंबर टाइप करेंगे, जैसे मैंने कर दिया MMI/09/2023। उसके बाद आगे आते हैं। पार्टी हम यहाँ पर जो है इस पार्टी को सेल्स कर रहे हैं। यहाँ पर जो है हम दिनेश पीबीटी एलटीडी कंपनी को सेल्स कर रहे हैं सामान। आगे आ जाते हैं। आगे आने के बाद यहाँ पर जो है हमने यहाँ पर आइटम सेलेक्ट कर लिया। जैसे मैंने ले लिया मॉनिटर्स और मॉनिटर को हम कितने क्वांटिटी में सेल कर रहे हैं यहाँ पर हमने टाइप कर दिया, 2 पीस हम यहाँ पर सेल कर रहे हैं। अब मैक्सिमम्स क्या होता है कि हम इस एंट्री को सेव करने के लिए बार बार इंटर प्रेस करते हैं, लेकिन आपको बार बार इंटर प्रेस करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली कीबोर्ड से Ctrl+A का यूज करेंगे। जैसे आप Ctrl+A करेंगे तो आपका वो वाउचर यहाँ पर इंटर हो जाएगा। इसी तरह मैंने यहाँ पर जैसे F12 प्रेस कर दिया। F12 प्रेस करने के बाद मैंने एक ऑप्शन को यहाँ पर इनेबल कर दिया, जैसे प्रोवाइड ऑर्डर डिटेल। मैंने इसको यस किया। यस करने के बाद यहाँ पर मुझे ऑर्डर डिटेल चाहिए था परचेज इनवाइस में, तो मैंने यहाँ पर बार बार मैं इंटर प्रेस करूंगा तो बार बार इंटर ना प्रेस करना पड़े, इसके लिए मैं यहाँ पर सिंपल यूज करूंगा Ctrl+A। ये भी काफी ज्यादा जो है वाउचर में यूज किया जाने वाला शॉर्टकट है। और अभी तक का वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें। अगर आपको मेरा टीचिंग स्टाइल पसंद है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बढ़ते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ। हमारी अगली शॉर्टकट है अगली शॉर्टकट की तरफ। हमारी अगली शॉर्टकट है Alt और D, डिलीट एनी वाउचर्स। यानी अगर मैं टेली प्राइम में वर्क कर रहा हूं
और मुझे किसी वाउचर को या किसी जो मैंने एंट्री यहाँ पे की है, डे बुक में मैं आपको दिखाता हूं, मैंने एक यहाँ पर वाउचर एंटर कर दिया है और इस वाउचर को मुझे यहाँ पर डिलीट करना है। तो मैं कीबोर्ड से सिंपल अल्ट और डी का प्रयोग करूंगा। जैसे आप अल्ट डी प्रेस करेंगे, आपके सामने यहाँ पर एक विंडोज खुलकर आएगी। आप डिलीट करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं, आप यहाँ पर एक्सेप्ट करेंगे। फिलहाल मैंने इसको यहाँ पे कर दिया यस, मुझे इसको डिलीट करना था। जैसे आप वाई प्रेस कर देंगे तो आप देखेंगे वो वाउचर जो आपने एंटर किया था सचिन कुमार पाल के लिए, एक हमारा क्रिएटर पार्टी है, हमने इसको पेमेंट किया था, तो वो वाउचर यहाँ पर जो है डिलीट हो चुका है। ऐसे करके आप जो है अगर मैक्सिमम वाउचर को डिलीट करना चाहते हैं तो आप इसका यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था पहले शॉर्टकट में, यहाँ पर कुछ पहले शॉर्टकट मैंने आपको बताई थी कि स्पेस बटन से आप यहाँ पर मल्टीपल सिलेक्ट कर सकते हैं। अब अगर आप कीबोर्ड से सिंपल अल्ट डी का यूज करेंगे तो आप जो वाउचर आपने यहाँ पर जो है सिलेक्ट किया है वो यहाँ पर यस करने पर डिलीट हो जाएगा। आप मल्टीपल भी इसमें डिलीट कर सकते हैं। फिलहाल मैं इस वाउचर को यहाँ पर जो है डिलीट नहीं कर रहा हूं। बढ़ते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ। हमारी अगली शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस आर, रिमूव वाउचर। अगर आप डेबुक में हैं, ये शॉर्टकट ज्यादातर यूज किए जाते हैं डेबुक में। अगर आप डेबुक में हैं और अगर आप किसी वाउचर को रिमूव करना चाहते हैं, जैसे मेरे पास यहाँ पर पेमेंट है रवि कुमार सिंह के लिए और मैं इस वाउचर को यहाँ पे रिमूव करना चाहता हूं, तो मैं कंट्रोल के साथ आर को प्रेस करूंगा। अगर आप टेलीप्राइम में यहाँ पर देखेंगे तो ये शॉर्टकट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, रिमूव लाइन यानी रिमूव वाउचर। सिंपल मैंने यहाँ पर कंट्रोल के साथ आर प्रेस कर दिया। अब यहाँ पर जैसे मैंने कंट्रोल आर प्रेस करता हूं, आप देखेंगे वहां पर हमारा वो वाउचर वहां से। अगर आपने जो वाउचर यहाँ पे रिमूव किया उसको दोबारा से लाना चाहते हैं तो अगली शॉर्टकट यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है कंट्रोल प्लस यू यानी रिस्टोर लाइन। आप कंट्रोल के साथ यू का यूज करेंगे, आपके जो भी वाउचर यहाँ पे रिमूव हो रहे हैं आपको दिखाई दे रहा है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट की तरफ। हमारी अगली शॉर्टकट है यहाँ पे जो है अल्ट प्लस एक्स, कैंसिल सेव एंट्री। यानी अगर मान लीजिए मैं वाउचर में कोई भी वाउचर की एंट्री कर रहा हूं, जैसे मैं वाउचर में गया और कॉन्ट्रा वाउचर की मैं एंट्री यहाँ पे कर रहा हूं, मैं यहाँ पर कैश डिपॉजिट कर रहा हूं बैंक में। आगे आते हैं, यहाँ पर मैंने कैश को सिलेक्ट कर दिया और याद रहे यहाँ पर अगर आप कॉन्ट्रा वाउचर की एंट्री करें तो आप क्रेडिट साइड में कैश को रखेंगे और डेबिट साइड में यहाँ पर बैंक को रखेंगे। फिलहाल मैंने अपने बैंक ऑफ बड़ौदा में 5000 रुपीज यहाँ पे डेबिट कर दिया, मैंने इंटर प्रेस किया। यहाँ पर आने के बाद मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा को सिलेक्ट किया और आगे आने के बाद मैंने इस वाउचर को यहाँ पे क्या कर दिया, सेव कर दिया। अगर आप चाहते इस एंट्री को मैं यहाँ पे कैंसिल कर दूं तो मैं प्रेस करूंगा सिंपल यहाँ पे अल्ट और एक्स, एस पे क्लिक करना, आपकी वो एंट्री जो आपने यहाँ पे की है वो कैंसिल हो जाएगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ। हमारी अगली शॉर्टकट है जो है यहाँ पर अल्ट प्लस ए, ऐड वाउचर। अगर आप यहाँ पर डेबुक में वर्क कर रहे हैं, ये शॉर्टकट ज्यादातर यूज किया जाता है डेबुक में। हम यहाँ पर डेबुक में हैं और डेबुक में यहाँ पर अगर मान लीजिए आपको यहाँ पर जो है एक वाउचर ऐड करना है तो आप यहीं से वाउचर ऐड कर सकते हैं। इसके लिए आपको सिंपल यहाँ पे प्रेस करना है अल्ट प्लस ए। जैसे आप अल्ट प्रेस करेंगे आप परचेज कर सकते हैं। और अगर आप पेमेंट में यहाँ पर हैं, जैसे मैं पेमेंट यहाँ पर पेमेंट में मुझे राहुल शुक्ला को एक बार और पेमेंट करना है, कुछ पैसे यहाँ पर बच गए थे तो मैंने अल्ट और यहाँ पर ए प्रेस कर दिया। आप देखेंगे राहुल शुक्ला के लिए वो पेमेंट वाउचर वहां पर एक्टिवेट हो जाएगा। ये शॉर्टकट भी काफी ज्यादा यूज किया जाता है, ऐड वाउचर। बढ़ते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ। हमारी अगली शॉर्टकट है जो कि है यहाँ पर जो है कंट्रोल प्लस आर, रिमूव वाउचर। अगर आप टेली में वर्क कर रहे हैं और अगर आप डेबुक में हैं, आपने कोई एंट्री यहाँ पे कर लिया है, जैसे मेरे पास यहाँ पर सचिन पाल की एक एंट्री मैंने यहाँ पे किया है, परचेज वाउचर मैंने क्रिएट किया है और मुझे इस वाउचर को यहाँ पे रिमूव करना, तो मैं प्रेस करूंगा यहाँ पर कंट्रोल के साथ आर। जैसे आप कंट्रोल आर प्रेस करेंगे वो वाउचर वहां पे रिमूव कर दिया जाएगा। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे ध्यान से, मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, रिस्टोर लाइन। अगर आप कंट्रोल के साथ यू का प्रयोग करेंगे यहाँ पे तो आप देखेंगे आपका जो वाउचर वहां पे जो है रिमूव हुआ था वो यहाँ पर दोबारा से यहाँ पर जो है अनडू रिमूव हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ। हमारी अगली शॉर्टकट जो है वो है यहाँ पर कंट्रोल यू, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। इसका यूज होता है अनडू रिमूव वाउचर, यानी कोई वाउचर आपने रिमूव किया और दोबारा से उसको वहां पर वापस लाना है तो आप इस शॉर्टकट का यूज करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ। हमारी अगली शॉर्टकट है शिफ्ट प्लस इंटर बटन, व्यू डिटेल्स ऑफ एनी एंट्री। अगर आप डेबुक में वर्क कर रहे हैं और अगर आप इस वाउचर के बारे में कोई एंट्री या इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप सिंपल कीबोर्ड से शिफ्ट प्लस इंटर का यूज करेंगे। जैसे आप शिफ्ट प्लस इंटर प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पे बिल नंबर दिखाई दे जाएगा और कितना रुपए का अमाउंट यहाँ पर जो है आपने क्रेडिट किया है वो आपको यहाँ पर क्रेडिट अमाउंट दिखाई दे जाएगा। काफी ज्यादा यूज किया जाने वाला है। ऐसे ही मैं यहाँ पर कैपिटल अकाउंट में आता हूँ, मैंने कैपिटल अकाउंट में कुछ रुपए यहाँ पर डेबिट किए हैं, क्रेडिट किया है, मैं यूज करूंगा यहाँ पर शिफ्ट के साथ इंटर बटन। आप देखेंगे उसमें यहाँ पर दिखाई दे जाएगा मैंने 80,000 रुपीज कैश अकाउंट के जरिए यहाँ पर डेबिट किया है। ये शॉर्टकट भी काफी ज्यादा यूज किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ। नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ हमारी अगली शॉर्टकट जो है वो है अल्ट प्लस F1, व्यू डिटेल्स ऑफ ऑल एंट्री एट वंस। अगर आप टेलीप्राइम में वर्क कर रहे हैं और यहाँ पर डेबुक में आपने कई सारे वाउचर इंटर किए हैं, जैसे मैंने यहाँ पे कॉन्ट्रा वाउचर इंटर किया है, पेमेंट वाउचर इंटर किया है, रिसिप्ट वाउचर है,
सेल्स वाउचर है और परचेज वाउचर। मुझे इन सारे वाउचर्स का डिटेल एक बार में चेक करना है, तो मैं कीबोर्ड से सिंपल अल्ट F1 प्रेस कर दूंगा। जैसे आप अल्ट F1 प्रेस करेंगे आपके सारे वाउचर की यहाँ पर लिस्ट आ जाएगी कि आपने इस पार्टी को परचेज करते समय कितने रुपए का यहाँ पर जीएसटी इनपुट किया है या आउटपुट किया है, सारी डिटेल आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ। हमारी अगली शॉर्टकट जो है वो यहाँ पर है कंट्रोल प्लस इंटर, अल्टर एनी लेजर आइटम और यूनिट। ये शॉर्टकट ज्यादातर यूज किया जाता है अगर आप वाउचर में कोई यहाँ पर इनवाइस क्रिएट कर रहे हैं। जैसे मैं यहाँ पर परचेज इनवाइस क्रिएट कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पर जो है प्रेस कर दिया F9 बटन परचेज करने के लिए। आगे आते हैं, यहाँ पर आने के बाद मैंने यहाँ पर बिल नंबर टाइप कर दिया और अकाउंट मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। सपोज दैट मैं दिनेश जो है PBT LTD कंपनी से सामान को परचेज कर रहा हूँ। यहाँ पे आगे आने के बाद जो है यहाँ पर मैंने सिलेक्ट कर दिया आइटम को और यहाँ पर मैंने कीबोर्ड सिलेक्ट कर लिया। अब कीबोर्ड सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जो है हम इसकी क्वांटिटी टाइप कर देते हैं, हमें कितने पीस यहाँ पर जो है इस कीबोर्ड को परचेज करना है। मैंने 20 पीसेस लिया और मान लीजिए मुझे यहाँ पर इस आइटम में कोई बदलाव यहाँ पर करना है, तो मैं सिंपल कीबोर्ड से प्रेस करूंगा यहाँ पे कंट्रोल के साथ इंटर। जैसे आप कंट्रोल इंटर प्रेस करेंगे आपका यहाँ पे अल्टरेशन एक्टिवेट हो जाएगा। ये शॉर्टकट ज्यादातर यूज किया जाता है। आप यहीं से ऑन द स्पॉट किसी भी आइटम्स में कोई भी चेंजिंग कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे मुझे करना था वायरलेस कीबोर्ड, तो मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया। उसके बाद आपको इसको यहाँ पे कंट्रोल से सेव कर लेना है। तो ये शॉर्टकट भी काफी ज्यादा यूज किया जाता है अगर आप किसी वाउचर को क्रिएट कर रहे हैं और आप किसी आइटम्स में जो है चेंजिंग करने वाले हैं, तो आप इसके लिए इसका यूज कर सकते हैं। ये शॉर्टकट अल्टरेशन के लिए यूज की जाती है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ। हमारी अगली शॉर्टकट यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है कंट्रोल प्लस स्पेस सिलेक्ट ऑल। ये शॉर्टकट ज्यादातर डेबुक में यूज किया जाता है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है मेरे पास कई सारे वाउचर मैंने यहाँ पे एंटर किया है और मुझे इन सारी एंट्री को यहाँ पर अगर सिलेक्ट करना होता तो मैं आमतौर पे यहाँ पे जो है स्पेस बटन को सिलेक्ट करता हूँ और डाउन एरो को लेता हूँ। लेकिन अगर मुझे पूरे वाउचर को एक बार में यहाँ पे सिलेक्ट करना है तो बस मैं कंट्रोल के साथ स्पेस बटन का यूज कर दूंगा। जैसे आप कंट्रोल प्लस स्पेस को प्रेस करेंगे आप देखेंगे आपके सारे वाउचर यहाँ पर जो है एक बार में सिलेक्ट हो गए। अब आप इनको रिमूव कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ। हमारी अगली शॉर्टकट जो आपको दिखाई दे रही है वो है अल्ट प्लस ई एक्सपोर्ट टेली प्राइम डाटा। ये शॉर्टकट काफी ज्यादा यूज किया जाता है क्योंकि अगर आपको टेली प्राइम में कोई भी रिपोर्ट्स यहाँ पर जो है एक्सपोर्ट करनी होती है तो ये शॉर्टकट यूज किया जाता है। जैसे मेरे पास यहाँ पर सेल्स इनवाइस एक क्रिएट है और मुझे इसको पीडीएफ के रूप में क्रिएट करना है, तो मैं सिंपल प्रेस करूंगा अल्ट और ई। जैसे आप अल्ट ई प्रेस करेंगे आपके सामने पे एक्सपोर्ट विंडो खुलकर आएगी। आपको यहाँ पे करंट के लिए कंट्रोल प्लस ई को प्रेस करना है और टेली में कैसे विल जो है पीडीएफ में एक्सपोर्ट किया जाता है इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो यहाँ पर जो है प्रोवाइड किया है। अगर आप वीडियो देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उस वीडियो का लिंक यहाँ पे मिल जाएगा। अब यहाँ पर आप फाइल फॉर्मेट को सिलेक्ट करेंगे। फाइल फॉर्मेट सिलेक्ट करने के बाद जो है हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया पीडीएफ और यहाँ पर आपको सेंड पे क्लिक कर देना। आपका पीडीएफ बड़े ही इजीली तरीके से यहाँ पर जो है क्रिएट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ। तो हमारी अगली शॉर्टकट जो आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे अल्ट प्लस सी क्रिएट डायरेक्ट लेजर स्टॉक आइटम और यूनिट। ये भी शॉर्टकट काफी ज्यादा यूज किया जाता है अगर आप कोई वाउचर इनवॉइस यहाँ पर जो है क्रिएट कर रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया बिल नंबर सेल्स 2 और मुझे यहाँ पर जो पार्टी है वो पार्टी कोई दूसरी थी और मुझे ऑन द स्पॉट यहाँ पर जो है एक जो है पार्टी क्रिएट करनी थी। तो मैं यहाँ पर अल्ट प्लस सी जैसे प्रेस करूंगा तो यहाँ पर मुझे लेजर को सिलेक्ट करना होगा। जैसे मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया सपोज दैट मोहन PBT LTD कंपनी। उसके बाद आपको आगे आना है और जिस पार्टी को हम यहाँ पे सेल्स करते हैं वो सन्ड्री डेप्टर पार्टी यहाँ पर होती है। आपको एड्रेस टाइप करके यहाँ पे इस फाइल को यहाँ पर जो है इस विंडो को यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेना है। आप बड़े इजीली तरीके से जो है यहाँ पर जो है किसी भी जगह पर कोई वाउचर्स में भी आप अल्टरेशन कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे मान लीजिए मैं थोड़ा सा नीचे आता हूँ और मैंने माउस की अपेक्षा मुझे कोई दूसरा आइटम यहाँ पे लेना है तो मैं प्रेस करूंगा कीबोर्ड से अल्ट और सी डायरेक्ट ऑन द स्पॉट क्रिएट लेजर वाउचर यूनिट यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे मैंने टाइप कर दिया यहाँ पे माउस पैड इंटर प्रेस करते हैं। ये हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे मान लीजिए जो है जेब्रॉनिक्स ब्रांड का, तो यहाँ पर मैंने ले लिया जेब्रॉनिक्स। उसके बाद आपको आगे आना है, यहाँ से मैंने ले लिया इसको पैकेट में और इस विंडो को मैंने यहाँ पे सेव कर दिया। आप देखेंगे वहां पर हमारा वो आइटम्स जो रहेगा वो यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। आपको दिखाई दे रहा है, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। यानी अगर आपने आइटम्स नहीं बनाया और वाउचर में आप काम कर रहे हैं तो आप जैसे अल्ट प्लस सी प्रेस करेंगे आप तुरंत जो है लेजर वाउचर या फिर जो है आप आइटम्स क्रिएट कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ। हमारी अगली शॉर्टकट जो है वो है यहाँ पे F4 बटन। अगर आप टेली प्राइम में कॉन्ट्रा वाउचर को एक्टिवेट करना चाहते हो तो आप F4 को प्रेस करेंगे। जैसे मैंने प्रेस कर दिया यहाँ पर F4, आप देखेंगे यहाँ पर कॉन्ट्रा वाउचर आपका जो है एक्टिवेट हो जाएगा। मैंने यहाँ पे जो है प्रेस कर दिया F4 कॉन्ट्रा वाउचर। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर जो है वाउचर में जाता हूँ और मैंने प्रेस कर दिया यहाँ पर F5 बटन
तो F5 से यहाँ पर पेमेंट वाउचर। तो फिलहाल मैंने यहाँ पर जो है, जैसे मैं यहाँ पर प्रेस करता हूँ F4 बटन, आप देखेंगे यहाँ पर कॉन्ट्रा वाउचर हमारा एक्टिवेट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ। हमारी अगली शॉर्टकट है, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है F5 बटन। अगर आप टेली प्राइम में जो है पेमेंट वाउचर को एक्टिवेट करना चाहते हैं, हालांकि ये सारे शॉर्टकट आपको यहाँ पर राइट साइड में देखने को मिल जाते हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ पर आपको यूज अगर करना है तो आप F5 बटन जैसे प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, आप देखेंगे पेमेंट वाउचर यहाँ पर एक्टिवेट हो जाएगा अगर आप किसी पार्टी को कोई पेमेंट यहाँ पे करना चाहते हैं तो। नेक्स्ट शॉर्टकट हमारी जो है वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है F6 बटन, रिसिप्ट वाउचर फॉर रिसिप्ट वाउचर। अगर आप टेली में रिसिप्ट वाउचर को एक्टिवेट करना चाहते हैं तो आप कीबोर्ड से F6 प्रेस करेंगे, आप देखेंगे यहाँ पर रिसिप्ट वाउचर आपका एक्टिवेट हो जाएगा अगर आप किसी पार्टी से कोई पेमेंट्स यहाँ पर लेना चाहते हैं। सपोज दैट मैंने मोहन को यहाँ पे सामान सेल किया था, और जो है सपोज दैट मैंने यहाँ पर जो है दिनेश या फिर मैंने एक पार्टी ले लिया यहाँ पे रवि सिंह, मैंने इनको यहाँ पे सामान सेल किया था और इनसे कुछ रुपए यहाँ पर लेना है, मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया और ऑन अकाउंट में यहाँ पर जो है कैश में जो है डेबिट कर रहा हूँ, कुछ इस प्रकार से। तो आप इस वाउचर का भी यूज कर सकते हैं, रिसिप्ट वाउचर। बढ़ते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ। हमारी अगली शॉर्टकट जो है वो है F7, एक्टिवेट जर्नल वाउचर। अगर आप जर्नल वाउचर को एक्टिवेट करना चाहते हैं तो आप F7 कीबोर्ड से प्रेस करेंगे, आप देखें यहाँ पे जर्नल वाउचर्स जो है एक्टिवेट यहाँ पर हो चुका है। जर्नल वाउचर ज़्यादातर यूज किया जाता है किसी सामान्य एंट्रियों के लिए, जैसे जो एंट्री हम किसी में एडजस्टमेंट नहीं कर पाते हैं उस एंट्री को हम जर्नल वाउचर में रिकॉर्ड करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट की तरफ। हमारी अगली शॉर्टकट जो है वो है F8 बटन, सेल्स वाउचर को एक्टिवेट अगर आप करना चाहते हैं टेली प्राइम में तो आप F8 बटन कीबोर्ड से प्रेस करेंगे। जैसे आप F8 बटन सिलेक्ट जो है प्रेस करेंगे, आप देखेंगे यहाँ पर आपका सेल्स वाउचर यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा। आप किसी भी तरीके की पार्टी के लिए सेल्स इनवाइट क्रिएट कर सकते हैं। अब सेल्स इनवाइस कैसे क्रिएट कर सकते हैं इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन में उन सभी वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप वीडियो को जरूर देखिए अगर आप टेली में जो है स्मार्ट बनना चाहते हैं, डेफिनेट बनोगे। नेक्स्ट शॉर्टकट, हमारी अगली जो शॉर्टकट आपको दिखाई दे रही है वो यहाँ पर है Ctrl+F8, सेल्स ऑर्डर के लिए। अगर आप किसी सामान के लिए कोई जो है सेल्स ऑर्डर क्रिएट करना चाहते हैं तो आप सिंपल कीबोर्ड से Ctrl+F8 को प्रेस करेंगे। जैसे आप Ctrl+F8 टेली में प्रेस करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे प्रेस कर दिया Ctrl+F8, आपका सेल्स वाउचर जो है एक्टिवेट हो जाएगा, सेल्स ऑर्डर एक्टिवेट हो जाएगा। लेकिन अभी आप देख सकते हैं मेरा यहाँ पर ये एक्टिवेट नहीं है, तो इसको एक्टिवेट करना चाहते हैं आप तो अदर वाउचर में आपको जाना है और आपको यहाँ पर दिखाई देगा। आप जब देखेंगे यहाँ पे तो फिलहाल मेरा जो ऑर्डर वाउचर है आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर आपका जो है वाउचर एक्टिवेट नहीं है तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा शो इन एक्टिव। आप इस पे जैसे क्लिक करेंगे तो आप नीचे आएंगे। अब मैंने यहाँ पे शॉर्टकट प्रेस किया लेकिन मेरा वाउचर एक्टिवेट नहीं हुआ, इसका मतलब यहाँ पर ये एक्टिव नहीं है, तो आपको इसको एक्टिव करना होगा। एक्टिव करने के लिए आप थोड़ा सा नीचे आएंगे, जैसे मुझे यहाँ पर जो है एक्टिव करना है सपोज दैट परचेज ऑर्डर को, तो थोड़ा सा नीचे आने के बाद यहाँ पर मैंने जो है सेल्स ऑर्डर को करना है, मैंने इसको भी एक्टिव कर दिया, यस कर दिया। और उसके बाद दोबारा से मैं जो है यहाँ पर F10 प्रेस करूंगा अदर, और दोबारा से यहाँ पर आप जाएंगे और शो इन एक्टिव पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद आपको नीचे आना है और नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे दिखाई देगा परचेज ऑर्डर। आप इसको भी बड़े आसानी तरीके से यहाँ पे एक्टिव कर सकते हैं। अब जैसे आप यहाँ पर जो है कंट्रोल के साथ F8 प्रेस करेंगे, आप देखेंगे आपका सेल्स ऑर्डर यहाँ पर एक्टिवेट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट की तरफ। हमारी अगली कीबोर्ड शॉर्टकट है जो कि है F9 बटन। अगर आप परचेज वाउचर को एक्टिवेट करना चाहते हैं टेली प्राइम में तो आप सिंपली कीबोर्ड से प्रेस करेंगे F9 बटन। जैसे आप यहाँ पर F9 बटन प्रेस करोगे, आप देखेंगे आपका वाउचर जो परचेज वाउचर है वो यहाँ पर जो है क्रिएट एक्टिवेट यहाँ पर हो चुका है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ। हमारी अगली शॉर्टकट जो है वो है Ctrl+F9, ये 33 नंबर की शॉर्टकट है। यहाँ पे अगर आप जो है टेली में Ctrl+F9 प्रेस करेंगे तो आप जो है परचेज ऑर्डर को एक्टिवेट कर पाएंगे। जैसे मैं यहाँ पे हूँ और मैं परचेज यहाँ पर कर रहा हूँ, अगर सपोज दैट मुझे परचेज ऑर्डर के लिए एक इनवाइस क्रिएट करना है तो मैं प्रेस करूंगा Ctrl+F9 बटन। जैसे आप जो है Ctrl+F9 बटन आप प्रेस करेंगे, आपका परचेज ऑर्डर एक्टिवेट हो जाएगा। अगर ये टेली में तब भी नहीं एक्टिवेट होता तो आपको सिंपल जाना है अदर वाउचर में और यहाँ पर आपको शो इन एक्टिव पे क्लिक कर देना है। अगर आप शो इन एक्टिव पे क्लिक करोगे, अगर यहाँ से ये जो है एक्टिव है तब तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको इसको एक्टिवेट यहाँ पे करना पड़ेगा। अब बढ़ते हैं अगली कीबोर्ड शॉर्टकट की तरफ जो कि हमारी 34 नंबर शॉर्टकट है, जो है यहाँ पर Alt+F5, डेबिट नोट वाउचर। इस शॉर्टकट का ज्यादातर प्रयोग तब किया जाता है जब हम कोई भी परचेज रिटर्न करते हैं। जैसे मान लीजिए मैं टेली में वर्क कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं वाउचर में जाता हूँ और मैंने किसी एक परचेज की एंट्री यहाँ पे कर ली है और मुझे सामान को वापस करना है, तो उसके लिए आपको कीबोर्ड से प्रेस करना है Alt+F5। जैसे आप Alt+F5 प्रेस करते हो, आप देखेंगे यहाँ पे आपका डेबिट नोट वाउचर एक्टिवेट हो चुका है। आप बड़े ही इजीली तरीके से आप सेल्फ जो है परचेज रिटर्न की एंट्री कर सकते हैं। डेबिट नोट यानी जिसको हम सरल शब्दों में कह सकते हैं जो है परचेज रिटर्न।
बढ़ते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ। हमारी 35 नंबर शॉर्टकट है जो कि है अल्ट प्लस F6 क्रेडिट नोट वाउचर। अगर आप टेली प्राइम में क्रेडिट नोट को एक्टिवेट करना चाहते हैं, ये क्रेडिट नोट तब हम यूज करते हैं जब हम कोई भी वाउचर, कोई भी जो है हम स्टॉक आइटम को यहाँ पर रिटर्न में ले रहे हैं, यानी इसको सेल्स रिटर्न के नाम से भी जाना जाता है। तो आप सिंपल इस शॉर्टकट के लिए यहाँ पर जो है 35 नंबर के शॉर्टकट जो कि अल्ट F6 है, आप प्रेस करेंगे यहाँ पे। तो अल्ट F6 जैसे आप प्रेस करेंगे, आप देखें यहाँ पे क्रेडिट नोट आपका एक्टिवेट हो जाएगा। आप बड़े इजीली तरीके से आप सेल्स रिटर्न की एंट्री कर सकते हैं। सेल्स रिटर्न की एंट्री करने के लिए आपको सिंपल अल्ट प्लस F6 को प्रेस करना होगा। अगर आपको अभी तक का ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें। मिलते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ। अगली शॉर्टकट आपको दिखाई दे रही है कंट्रोल प्लस F6 यानी रिजेक्शंस इन। आप अगर रिजेक्शन इन को एक्टिवेट करना चाहते हैं वाउचर मोड में, जैसे मैं यहाँ पे हूँ और मैं वाउचर में यहाँ पर एंट्री कर रहा हूँ सामान की, और मैं रिजेक्शन इन की एंट्री करना चाहता हूँ, तो सिंपल मैं इस शॉर्टकट का यूज कर सकता हूँ बड़े इजीली तरीके से। इसकी शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस F6। जैसे आप कंट्रोल प्लस F6 प्रेस करेंगे, आप देखेंगे आपका रिजेक्शन इन यहाँ पर एक्टिवेट हो चुका है। इसमें आप लेजर अकाउंट्स लेंगे, कस्टमर का नेम, और आप रिजेक्शन इन की एंट्री भी कर सकते हैं यहाँ पे। बढ़ते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ जो कि हमारी 37 नंबर की शॉर्टकट है, वो है F10 अदर वाउचर। अगर आप जो है टेली प्राइम में कोई वाउचर आपका एक्टिवेट नहीं है, तो मैंने इसको ऑलरेडी आपको बताया है कि आप यहाँ पर जो है सिंपल F10 को प्रेस करेंगे। इसमें आपके कई सारे एक्टिव और इनएक्टिव वाउचर मिल जाएंगे। अगर आपके वाउचर एक्टिवेट नहीं है, आप शॉर्टकट प्रेस करते हैं, तो ये शॉर्टकट तभी वर्क करेंगे जब आपके वो वाउचर यहाँ पर एक्टिव होंगे। आप इससे आप एक्टिव कर सकते हैं सो इन एक्टिव पे क्लिक करके। बढ़ते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ। तो हमारी यहाँ पर 38 नंबर की शॉर्टकट जो कि है कंट्रोल प्लस F5। अगर आप रिजेक्शन आउट की एंट्री करना चाहते हैं तो आपको सिंपल कीबोर्ड से यहाँ पे प्रेस करना है। आपको सिंपल कीबोर्ड से प्रेस करना है जो है यहाँ पे कंट्रोल प्लस F5 बटन। जैसे आप कंट्रोल प्लस F5 प्रेस करेंगे, आप देखेंगे आपका रिजेक्शंस यहाँ पे, देखिए मैंने यहाँ पे कंट्रोल F5 प्रेस किया लेकिन यहाँ पर मेरा वाउचर एक्टिवेट नहीं हो रहा है। तो आपको सिंपल इसके लिए अदर वाउचर में जाना है और आपको शो इनएक्टिव पे क्लिक कर देना है। जैसे आप शो इनएक्टिव पे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे नीचे आना है और आपको नीचे आने के बाद आपको दिखाई देगा यहाँ पे रिजेक्शन आउट। आप इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको एक मैसेज पॉपअप मैसेज आ रहा है, यू नीड टू एक्टिवेट द रिजेक्शन आउट वाउचर टाइप्स। ओके, मैंने इस पे क्लिक कर दिया। आप देखेंगे यहाँ पर मेरा रिजेक्शन आउट एक्टिवेट हो चुका है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट की तरफ जो कि हमारी यहाँ पर जो है 39 नंबर की शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस H चेंज मोड सिंगल मोड टू डबल मोड एंट्री। यानी अगर आप वाउचर यहाँ पर जो है कोई वाउचर क्रिएट कर रहे हैं, सपोज दैट मैं यहाँ पर जो है एक कॉन्ट्रा वाउचर की एंट्री कर रहा हूँ, बैंक से संबंधित सारी एंट्री को आप कॉन्ट्रा वाउचर में बड़ी आसानी तरीके से रिकॉर्ड कर सकते हैं और इस पर बहुत जल्द आपको वीडियो यहाँ पर मिलने वाली है। मैंने प्रेस कर दिया यहाँ पर F4 बटन। आप देखेंगे मेरा कॉन्ट्रा वाउचर यहाँ पे एक्टिवेट हो चुका है। यहाँ पर ये जो मोड है वो आपको डबल मोड में दिखाई दे रहा है। अगर मुझे जो है यहाँ पर मोड को चेंज करना होता है तो मैं सिंगल मोड से डबल मोड बड़े इजीली तरीके से यहाँ पर जो हम कर सकते हैं इस शॉर्टकट की तरफ से जो कि है कंट्रोल प्लस H। आप जैसे कीबोर्ड के साथ कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस H प्रेस करेंगे, आप देखेंगे यहाँ पर चेंज मोड आ चुका है। आपको मैं जूम करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आप सिंगल मोड से डबल मोड बड़े इजीली तरीके से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पे जैसे सिंगल मोड पे क्लिक करेंगे, आपका सिंगल मोड एक्टिवेट हो जाएगा और सिंगल मोड अकाउंट के रूप में होता है यहाँ पे। अब दोबारा से मैं कंट्रोल प्लस H प्रेस करूंगा और यहाँ पर मैं जो डबल मोड को यहाँ पे सिलेक्ट कर देता हूँ। अब बढ़ते हैं यहाँ पर जो है अगले कीबोर्ड शॉर्टकट की तरफ जो कि हमारी यहाँ पर है अल्ट प्लस S व्यू स्टॉक क्वेरी रिपोर्ट। ये शॉर्टकट काफी ज्यादा टैली में यूज किया जाता है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर कोई सपोज दैट कोई एक बिल यहाँ पर क्रिएट कर रहा हूँ परचेज इनवाइस की। मैं यहाँ पे आगे चलता हूँ। मैंने पार्टी को यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया जिस पार्टी को मुझे यहाँ पे सामान जो है सेल्स करना। मेरी एक पार्टी है राहुल शुक्ला, मुझे इस पार्टी को सामान यहाँ पर जो है क्रेडिट बेस पे जो है परचेज करना है इस पार्टी से मुझे। तो आगे आते हैं। यहाँ पे आगे आने के बाद मैंने यहाँ पर जो है मॉनिटर को सिलेक्ट कर दिया। अब मैं यहाँ पर पता करने वाला हूँ कि मॉनिटर का क्या कुछ स्टॉक है। अगर आप किसी आइटम का स्टॉक पता करना चाहते हो तो सिंपल आप अल्ट के साथ S प्रेस करेंगे, आपके सामने स्टॉक क्वेरी की रिपोर्ट्स आ जाएगी जिसमें आपको ये पता चल जाएगा कि हमने किस पार्टी से और कितने क्वांटिटी में कितने रुपए में सामान यहाँ पर जो है खरीदा था और किस कॉस्ट प्राइस में खरीदा था। ये शॉर्टकट काफी ज्यादा यूज किया जाता है अगर आप कोई सेल्स इनवाइस पर रेगुलर यूज करते हैं तो। बढ़ते हैं नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट की तरफ। हमारी अगली शॉर्टकट जो कि है यहाँ पर जो है कंट्रोल प्लस N। टैली में अगर आप कोई कैलकुलेटर ओपन करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल के साथ N का प्रयोग करेंगे। जैसे आप कंट्रोल प्लस N जो है प्रेस करेंगे, आपके सामने यहाँ पे दिखाई दे जाएगा। सपोज दैट इस आइटम को मैंने यहाँ पे सेल किया 48। यहाँ पे मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, आप देखेंगे यहाँ पे कंप्यूटर स्क्रीन पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। 48,000 रुपये का मैंने कोई सामान जो है परचेज किया और मैंने उसको यहाँ पर सेल्स किया
45,000 का मैंने परचेज किया और 48,000 का मैंने सेल किया। मैं इंटर जैसे प्रेस करूंगा आपको यहाँ पे दिखाई देगा 3,000 रुपीज़ का यहाँ पर प्रॉफिट्स होने वाला है। अगर आप कोई कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो जरूर यूज कीजिएगा ये शॉर्टकट को, Ctrl+N, ओपन कैलकुलेटर। अब हमारी अगली शॉर्टकट जो कि 42 नंबर की शॉर्टकट है वो है Alt+F2, चेंज पीरियड। अगर आप टेली प्राइम में कोई वर्क कर रहे हैं और वहां पर अगर आप करंट पीरियड को चेंज करना चाहते हो तो आप प्रेस करेंगे Alt और F2 बटन। जैसे आप Alt F2 प्रेस करेंगे आपको चेंज पीरियड दिखाई दे जाएगा। ये शॉर्टकट तब यूज किया जाता है जैसे आप कोई डे बुक में वर्क कर रहे हैं और आपके पास मल्टीपल यहाँ पर जो है इनवाइस पड़े हुए हैं। अगर आप वाउचर को जो है किसी पर्टिकुलर डेट में देखना चाहते हो तो आप Alt और F2 प्रेस करेंगे। जैसे आप Alt F2 प्रेस करेंगे आप चेंज पीरियड पे क्लिक करेंगे 31 जो है 8 और 2000 जो है 22 तक की या 21 तक की। तो यहाँ पे आप जैसे इंटर प्रेस करेंगे आपके सामने आपकी रिपोर्ट दिख जाएगी। फिलहाल मेरे पास यहाँ पर जो है कोई वाउचर मैंने इंटर यहाँ पे नहीं किया इस डेट में तो आपको नहीं दिखाई दे। लेकिन अगर आप किसी पार्टिकुलर डेट का वाउचर यहाँ पे देखना चाहते हैं कि मैंने यहाँ पर मई टू अगस्त तक कितने रुपए का यहाँ पर सेल किया या परचेज किया तो आप इस शॉर्टकट का जरूर यूज कीजिएगा। ये काफी ज्यादा यूज किया जाने वाला शॉर्टकट है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ। हमारी अगली शॉर्टकट जो कि है यहाँ पर एस्केप बटन है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर डेबुक में काम कर रहा हूँ और डेबुक से मुझे बाहर जाना तो मैं एस्केप बटन प्रेस करूंगा। ये एक स्क्रीन से यहाँ पर पीछे आपको ले जाएगा। यहाँ पर जैसे मैं स्टॉक क्वेरी पे काम कर रहा हूँ और मुझे बैक जाना तो एस्केप एस्केप एस्केप, आप जैसे एस्केप प्रेस करेंगे आप यहाँ पर बाहर चले जाएंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट की तरफ, 44 शॉर्टकट की तरफ, जो मोर डिटेल्स अबाउट वाउचर। अगर आप किसी वाउचर के बारे में ज्यादा डिटेल यहाँ पे पता करना चाहते हैं, जैसे मैं वाउचर में हूँ और यहाँ पर जैसे आप कीबोर्ड से प्रेस करेंगे कंट्रोल के साथ 1, फिलहाल मैंने यहाँ पे रिकॉर्डिंग्स को लगाया है तो आपके सारे वाउचर का यहाँ पे डिटेल्स, किसी पर्टिकुलर वाउचर का डिटेल बड़े इजीली तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ जो कि है Ctrl+F4, एक्टिवेट पेरोल वाउचर फॉर सैलरी स्लिप। अगर आप टेली प्राइम में वर्क कर रहे हैं और अगर आपको पेरोल वाउचर यहाँ पे एक्टिवेट करना है, मैं वाउचर में चलता हूँ यहाँ पे, तो आप सिंपल कीबोर्ड से प्रेस करेंगे यहाँ पे कंट्रोल के साथ F4। जैसे आप कंट्रोल F4 प्रेस करेंगे आप देखेंगे यहाँ पर पेरोल वाउचर आपका एक्टिवेट हो जाएगा, जिसमें जो है सैलरी स्लिप जो है बड़ी इजीली तरीके से हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। पेरोल वाउचर का ज़्यादातर यूज होता है किसी भी अटेंडेंस को रिकॉर्ड करने के लिए, कोई सैलरी स्लिप जनरेट करने के लिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ जो कि हमारी 46 नंबर की शॉर्टकट है Alt+Y, डाटा बैकअप और रिस्टोर। यानी अगर आप टेली प्राइम में वर्क कर रहे हैं और अगर आपको टेली के इस कंपनी का डाटा का बैकअप लेना है तो आप Alt+Y प्रेस करेंगे। जैसे आप Alt+Y प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पे बैकअप्स, रिस्टोर और स्प्लिट जैसे ऑप्शंस यहाँ पे मिल जाते हैं। अगर आप इस कंपनी का डेटा किसी पेन ड्राइव में बैकअप लेना चाहते हैं, ड्राइव में बैकअप लेना चाहते हो तो आप बैकअप पे क्लिक करेंगे। जैसे आप बैकअप पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर डेस्टिनेशन मिल जाएगा। आपको यहाँ पे सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव पे क्लिक कर देना, आपकी पेन ड्राइव यहाँ पे आपको शो हो जाएगी जो आपने यहाँ पर इंसर्ट किया है। लेकिन फिलहाल हमें डेस्कटॉप पे बैकअप लेना है और डेस्कटॉप के इनवाइस फोल्डर में, तो हम यहाँ पर किस कंपनी का बैकअप लेना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर जो है एंड ऑफ लिस्ट पे क्लिक कर देंगे। इस पे यस करेंगे तो आपका ये जो डेटा है वो बड़े इजीली तरीके से यहाँ पर बैकअप्स हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट की तरफ जो कि हमारी 47 नंबर की शॉर्टकट है Alt+F7। स्टॉक जर्नल वाउचर को अगर आप टेली प्राइम में एक्टिवेट करना चाहते हो तो इस शॉर्टकट का यूज करेंगे। जैसे मैं डेबुक में हूँ, जैसे मैं यहाँ पर जो है वाउचर में हूँ और मुझे जो है स्टॉक जर्नल वाउचर को एक्टिवेट करना है तो मैं प्रेस करूंगा Alt के साथ F7। जैसे आप Alt F7 प्रेस करेंगे आप देखें यहाँ पर आपको जो है स्टॉक जर्नल वाउचर एक्टिवेट दिखाई देगा, जिसमें आप ट्रांसफर ऑफ मटेरियल का बड़े तरीके से यूज कर सकते हैं। इस वाउचर का ज़्यादातर यूज होता है ट्रांसफर ऑफ मटेरियल के लिए, यानी अगर आप एक स्टॉक को किसी दूसरे गोडाउन में जो है ट्रांसफर करते हैं तो इसकी एंट्री वहां पर ज़्यादातर की जाती है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 48 नंबर की शॉर्टकट की तरफ, F3, चेंज कंपनी। अगर आप टेली में वर्क कर रहे हैं और अगर आपको कंपनी चेंज करना है तो आप सिंपल कीबोर्ड से F3 प्रेस करेंगे। आपके सामने यहाँ पर जो है सिलेक्ट कंपनी का ऑप्शन आ जाएगा। अगर फिलहाल मेरे पास यहाँ पर एक ही कंपनी एक्टिव है, अगर आपका 2 कंपनी एक्टिव है, 3 कंपनी एक्टिव है तो आप उस कंपनी में यहाँ पे बड़े इजीली तरीके से आप चेंज हो सकते हैं यहाँ पर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट की तरफ जो कि हमारी है Alt+F8। अगर आप टेली में डिलीवरी नोट को एक्टिवेट करना चाहते हैं तो आप Alt+F8 प्रेस करेंगे। जैसे मान लीजिए मैं वाउचर में कोई यहाँ पर जो है इनवाइस क्रिएट कर रहा हूँ और मुझे डिलीवरी नोट को एक्टिवेट करना है तो सिंपल हम अगली शॉर्टकट का यूज करेंगे जो कि है Alt+F8। जैसे आप Alt+F8 प्रेस करेंगे आप देखेंगे आपके यहाँ पर जो है ये, जैसे आप प्रेस करेंगे यहाँ पे आप देखेंगे मेरा यहाँ पर एक्टिवेट नहीं हो रहा है तो आपको इसके लिए अदर वाउचर पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे शो इनएक्टिव पे क्लिक कर देना है। क्योंकि डिलीवरी नोट को मैंने यहाँ पर एक्टिवेट नहीं किया, आप थोड़ा सा नीचे आएंगे और नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे इस पर क्लिक करके आपको इसको एक्टिवेट करना है। अब आप देखेंगे यहाँ पर अगर आप कॉन्ट्रा वाउचर में रिकॉर्ड कर रहे हैं और जैसे आप प्रेस करते हैं Alt+F8 तो आपका ये डिलीवरी नोट वाउचर यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट की तरफ जो कि हमारी है Alt+F9, रिसिप्ट नोट।
हम यहाँ पर सबसे पहले इस वाउचर को एक्टिवेट कर लेते हैं। अदर वाउचर पे जाएंगे और आपको यहाँ पे मिलेगा शो इनएक्टिव का ऑप्शन, आप इस पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर आपको जो है रिसिप्ट नोट का ऑप्शन दिखाई दे जाएगा। आपको थोड़ा सा नीचे आना है और नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे इस पर क्लिक करके इंटर कर देना। ये एक्टिवेट हो चुका है। अब मान लीजिए अगर आप कॉन्ट्रा वाउचर में रिकॉर्ड कर रहे हैं कोई एंट्री और अगर आपको रिसिप्ट नोट को एक्टिवेट करना है तो ये शॉर्टकट जो कि है 50 नंबर के शॉर्टकट Alt प्लस F9 आप इसका यूज करेंगे। जैसे आप Alt F9 प्रेस करेंगे आप देखेंगे आपका जो है यहाँ पर रिसिप्ट नोट एक्टिवेट हो चुका है। आई होप आपको ये टेली प्राइम के 50 कीबोर्ड शॉर्टकट जरूर पसंद आए होंगे। इस वीडियो में मैंने अपना 100% दिया है। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।